सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्लास 11th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का वरदान सीरीज में। तो गाइस सॉरी फॉर द लेट, इतना लेट हो गया। सो गाइस अब वापस आ गया हूँ तो वीडियो भी बैक टू बैक अब लगातार आएगी। एक ने तो यार कमेंट भी किया था, भैया मर गए क्या? तो यार कमेंट मरा नहीं हूँ, देखो यार जिंदा हूँ, है ना, सही सलामत हूँ बिल्कुल। देखिए आपके लिए लेके आया हूँ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। जैसा कि आप लोग इंसान हो ऐसे हम भी इंसान हैं, तो प्रॉब्लम्स आती रहती जाती रहती है। तो फिलहाल प्रॉब्लम जो आना था आ चुकी है, अभी है तैयारी करने का समय। टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, मुझे पता है आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट बहुत लगा रहे हो। टेंशन बिल्कुल मत लो, एकदम बैक टू बैक। मुझे पता है यार आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो, है ना। मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है कि आप लोग जो है मेरे गाइडेंस में बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो का इंतज़ार करते रहते हो कि भैया कब आएगी वीडियो और अगला स्टेप कैसे क्या लेना है। सो गाइस मैं भी कमेंट्स वगैरह पढ़ के ये सब चीज़ें समझ जाता हूँ। तो यार आप लोग के प्यार और सपोर्ट से वापस आ गया हूँ और प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद सो गाइस इसके बाद जो है सीएचएस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके एक एक करके वीडियो फटाफट मैं आप तक पहुँचा दूँगा। देख ही रहे हैं आज संडे है और आज के दिन ही आपको ये सारी वीडियो देखने को मिल रही है, ठीक है। तब तैयार सो गाइस रेडी हो जाओ केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो सो गाइस, देखो आप लोग कितना कर पाते हो 25 में से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन सामने। गिव द रेशियो इन विच, जिसको आता है फटाफट ऑप्शन देख के लगाओ। देखो जिनको आता है वो सारे क्वेश्चन को इजी लगने लगते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आता है यही क्वेश्चंस को हार्ड लगते हैं। तो एग्ज़ाम में टफ है, इजी, मीडियम, है ना, सब क्वेश्चन रहता है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब जिसके लिए सब कुछ पढ़ा लिखा है भैया तो उसके लिए तो आसान तो लगेगा ही, ठीक है। खुद से अटेम्प्ट करो वरना फिर मैं बताता हूँ आपको। गिव द रेशियो इन विच द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। बताइए भैया, वाटर में आपको तो पता ही होगा ना, वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए, किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन? इसका करेक्ट आंसर है गाइस 2:1। जी हाँ, सिंपल सा फार्मूला है H2O, यानी हाइड्रोजन 2 पार्ट है, ऑक्सीजन 1 पार्ट है, तो सीधे हो जाएगा 2:1। देखिएगा 25 में से कितना कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ओनली लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से बताइए लिक्विड का प्रेशर मेज़र किया जाता है? डिफरेंशियल मैनोमीटर, पाइजोमीटर या नन ऑफ दिस? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो जो चीज़ नहीं आता है उसको अभी से याद कर लीजिए, है ना। जरूर देखो मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, वैरायटी क्वेश्चंस का। क्वेश्चन केवल यही मत पढ़िए कि सिर्फ ये रट लिया हो गया सब निकल जाएगा, है ना। इसके वैरायटी की देख लिए, मतलब देखिए जो आपके नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पता रहना चाहिए कि प्रेशर कौन मेजर करता है, लिक्विड प्रेशर, थर्मोमीटर क्या चीज़ है ना। तो ये सब चीज़ पता रहने चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है पाइजोमीटर इज़ द राइट आंसर। देखते रहना, गिनते रहना, 25 में से कितना कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन सामने। ये बताइए किस प्रकार का रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट है या कॉम्बिनेशन है या डिस्प्लेसमेंट है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? जल्दी बताइए। ऊपर एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है Pb + CuCl2 गिव्स PbCl2 + Cu। बताइए किस प्रकार का ये रिएक्शन है, कौन से टाइप का? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन सामने, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, जी हाँ, C इज़ द राइट आंसर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साफ साफ दिख रहा है हमको कि Pb + CuCl2 है, तो Cu को रिप्लेस कर दिया Pb ने, है ना। लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया या फिर रिप्लेस कर दिया, वही चीज़ डिस्प्लेस कर दिया। तो गाइज ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके स्क्रीन के सामने। पता है टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? कुछ चीज़ें जनरल प्लेस होती है। देखो सब केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चंस हैं, जल्दी लगाओ फटाफट। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने लगा दिया बहुत सही, जिन्होंने नहीं लगा पाया उसका आंसर देखो क्या है। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑक्सैलिक एसिड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो अब एसिड वाला क्वेश्चन है तो आपको एसिड से रिलेटेड है ना, पता नहीं चाहिए कौन सा एसिड किस में होता है। क्या पता टोमेटो की जगह कुछ और पूछ दे, लेमन वगैरह पूछ दे, ऑरेंज पूछ दे या कुछ और पूछ दे, तो भैया पता रहना चाहिए ना कौन सा एसिड क्या है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन सामने। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन? गाइस बताइए यहाँ पे हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? फॉर्मूला पता है इसका? पढ़े हो आप किताब में? अगर पढ़े हो तो लगा दोगे। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर गाइस 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट क्या होता है?
CuSO4 ये तो होगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, मतलब इसमें वाटर होगा, तो इसमें होता है 2H2O, CuSO4.2H2O, ये होता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिसको जिप्सम भी बोलते हो, है ना। इसी को हीट करके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दिया जाता है, POP, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके सामने ऑप्शंस भी मैं दे देता हूँ, बताओ फटाफट किसका pH इसमें से 7 से ज़्यादा है। खुद से समझो, आंसर लगाओ, अपने ईमानदारी से करना, देखता हूँ 25 में से कितने लोग कर पाते हो। कोशिश करो यार, मतलब 20-20+ सही करने के, है ना। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर है ब्लड प्लाज्मा इज द राइट आंसर। पूछा है pH किसका 7 से ज़्यादा होता है। अब देखो, जो 7 से कम होता है pH वो तो एसिडिक हो जाएंगे, और 7 से ज़्यादा वाले बेसिक होते हैं, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा मतलब हमारा ब्लड जो होता है, देखोगे ध्यान से, ब्लड का टेस्ट हल्का सॉल्टी होता है ना, तो ये बेसिक में चला जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो विनेगर, आपका लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, ये सब एसिडिक होते हैं गाइस। ब्लड प्लाज्मा जो आपका बेसिक कैरेक्टर शो करता है, इसीलिए इसका pH जो है 7 से ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके स्क्रीन के सामने, ऑप्शंस भी दे दिया हूँ, जल्दी लगाइए फटाफट। पूछ रहा है एल्युमिनियम का ओर, है ना, उसका क्या नाम है, जल्दी बताओ फटाफट। काओलिनाइट, बॉक्साइट, या फिर मेलासाइट, या फिर सिनेबार, जल्दी लगाइए। अब देखिए ये और से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, तो जो ऐसा नहीं कि बस इसका अगर पता है तो बस जीत गए, है ना, सही हो गया। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, बहुत ज़्यादा पार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा भी जो ओर्स हैं उनके नाम आप पढ़ लीजिए, कौन किसका ओर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, बॉक्साइट, जो कि गाइस बहुत ईजी आंसर था, है ना। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कॉपर एंड जिंक एलॉय नोन एज ब्रॉन्ज, या फिर नाइक्रोम ब्रास, या ड्यूरालमीन, जल्दी बताइए। कॉपर और जिंक के एलॉय को क्या नाम दिया जाता है ना। ब्रॉन्ज, ब्रास, नाइक्रोम, या ड्यूरालमीन, जल्दी बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, ब्रास इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉपर और जिंक से बना होता है ब्रास, और कॉपर और टीन से बना होता है ब्रॉन्ज आपका, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना भी होगा, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, देखो ये एलॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 9, द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत इजी सवाल है, जल्दी लगा दीजिए। ये रहा आपके, सो गाइस आंसर ये रहा आपके सामने, मीथेन इज़ द राइट आंसर। बायोगैस जो कि आपका बायोफ्यूल की तरह यूज होता है ना, गांव वगैरह में गोबर गैस जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इनमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसका मीनिंग जानते होगे तो ज़रूर बता दोगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखो, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, मतलब ये दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। जब एसिड के साथ इनका रिएक्शन होता है तो बेस बन जाते हैं, और जब बेस के साथ इनको रिएक्ट करना होता है तो एसिड बन जाते हैं, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका करेक्ट आंसर है Al2O3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा, बड़ा सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, बिल्कुल प्रोसेस का नाम बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। रोस्टिंग, रिडक्शन, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग। पूछ रहा है ऐसा कौन सा प्रोसेस है इसमें से जिसमें कार्बोनेट ओर को हीट कर देते हैं, बहुत स्ट्रांगली हीट करके, अब्सेंस ऑफ एयर में, मतलब एयर प्रेजेंट नहीं होता है। सो बताइएगा इसमें कौन सा है। तो गाइस इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सी, कैल्सिनेशन इज द राइट आंसर। देखो बाकी सब जो होता है प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, लेकिन सी जो कैल्सिनेशन ऑप्शन आपको दिख रहा है ये अब्सेंस ऑफ एयर में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपके स्क्रीन सामने। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के कितने आइसोमर्स आप जानते हो, जल्दी बताओ। कितने जानते हो, क्या मतलब कितने आइसोमर्स होते हैं, है ना। क्या पता आप एक भी नहीं जानते हो और ऑप्शन में तो आपको 2, 3, 4, 5 दिख रहा है। सो ऐसा करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा था। करेक्ट आंसर है बी, 3 इज द राइट आंसर। अब देखो आइसोमर पूछा है पेंटेन का, तो उसका नाम भी देख लो, क्या पता कभी नाम पूछ दे, इनमें से बताओ कौन सा एक पेंटेन का आइसोमर है ना। ये तो न्यूमेरिकल पूछा कि 3 ठो है, ठीक है। अब पूछ दे कि 4 ठो ऑप्शन है, इनमें कौन सा एक पेंटेन का आइसोमर है, तो कैसे बताओगे। तो देखो ये 3 नाम आपको पढ़े रहने चाहिए ना, पता रहने चाहिए। 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन और N-पेंटेन। देखो इनका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ठीक है, आइसोमर्स देख लो। सो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3, जल्दी से बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप। पढ़े तो हो गए ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में जो ऊपर लिखा है आपको स्क्रीन पे इसमें प्रेजेंट है, जल्दी बताइए।
सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो इसका लगाने का तरीका यही, कंपाउंड का या तो नाम पता हो या तो कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन आपको पता हो कि कंपाउंड देख के कम से कम आप आइडिया लगा पाए कि कौन सा इसमें प्रेजेंट हो सकता है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है कीटोन इज़ द राइट आंसर। और जो आपको एक कंपाउंड लिखा है CH3COCH3, इसका नाम ही है एसीटोन, ठीक है, और ये कीटोन ग्रुप का, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल डज नॉट हैव कार्बोनिल ग्रुप। इनमें से बताइए, जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है ना। नॉट शब्द को बहुत ही ध्यान से देखा करिए क्वेश्चंस में, जब भी क्वेश्चन आता है यही सब तो सीख रहे हो आप, है ना, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या कितने समझदारी से खेलना है। पता चला कि जल्दीबाजी में जो आ रहा है क्वेश्चन वो भी गलत करके चले आए, तो फिर क्या मज़ा आएगा। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है अल्कोहल इज़ द राइट आंसर। देखो कार्बोनिल ग्रुप वो ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अल्कोहल जो होता है, देखो आप OH, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन बाकी सब में आप देखोगे ना तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो पूछा था कौन सा कार्बोनिल ग्रुप नहीं है ना, तो बाकी सब में डबल बॉन्ड है लेकिन अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड होता है, तो इसलिए इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन सामने। 1 लीटर ऑफ गैस एट STP वेट, जिसका वेट जो है 1.16 ग्राम है, ठीक है। तो बताइए इनमें से वो कौन सी गैस हो सकती है, C2H2CO या CH4 या फिर आपका O2। अब देखो ये क्वेश्चन 11th के फर्स्ट यूनिट से आया है, ठीक है, 11th के फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है, तो चैप्टर से क्वेश्चन है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना। इसका भी अगर नहीं आता, जिनको आता है, बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो पढ़ लेते हैं, ठीक, जैसे पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेना, तो उसी प्रकार से ये वाला चैप्टर है जिसमें ये मोल वगैरह है ना, मोल का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो नहीं आता है तो टेंशन मत लो, आज के बाद से आपके सारे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद से, ठीक है। और जिनको आता था वो अटेम्प्ट कर लीजिए फटाफट। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, C2H2 इज़ द राइट आंसर। टेंशन क्यों ले रहे हो, केमिस्ट्री, ठीक है, देखो केमिस्ट्री, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, अरे जरूरी नहीं 20 में 20 कर पाए, है ना, क्या पता 2-4 क्वेश्चन ना आए, 3 क्वेश्चन, तो नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है, तुक्का भी लगाना है ना तरीके से, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन अभी तुक्के के बारे में ज़्यादा मत सोचो, है ना, अभी कोशिश करो कि जितना सीख सकते हो जाने से पहले, तो देख लो, तो चलो यार इसको सीखा जाए। तो गाइस C2H2 कैसे है, क्वेश्चन क्या पूछा था, 1 लीटर है गैस STP पे, STP मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, इसका वेट आपको दे दिया 1.16 ग्राम। तो बताइए गैस कौन सी है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, जिन लोग का सही आंसर है बधाई हो, आपको आता है ना, C2H2, और जिनको नहीं आ रहा है आप सीखने के लिए तैयार, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सीख रहे होंगे, तो देखो कैसे करना है, टेंशन बिल्कुल मत लो। अब देखो इसके लिए आपको ना सिंपल सा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये कन्वर्जन याद रखो, ये आपको 11th में, अभी जस्ट आप 11th में जाओगे ना 10th के बाद, तो भी आपको पहला चैप्टर में ये चीज़ देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा अभी यही सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है इसको सीखना, है ना, कुछ नहीं है। ये मोल कन्वर्जन डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो मोल कन्वर्जन डायग्राम, ठीक है। अब देखो ये 3 कन्वर्जन होते हैं जो मोल से रिलेटेड होते हैं। भैया मोल कर रहा हूँ, मोल क्या चीज़ है, मतलब कैसे क्या समझूँ, कुछ नहीं समझना है भाई। देखो 1 दर्जन जानते हो, 1 दर्जन में 12 केला होते, जानते हो ना। 1 मिनट, क्या सिर्फ केला ही हो सकता है 12? बताओ, क्या सिर्फ 12 केला ही हो सकता है? और 12 सेब हुआ तो उसको 1 दर्जन नहीं बोलोगे ना। पेन हुआ 12 तब कलम 12 ठो कलम हुआ तब क्या बोलोगे भैया, 1 दर्जन पेन हो गया, 1 दर्जन पेंसिल हो गई, 1 दर्जन रबर हो गया। तो उसी प्रकार से मोल का भी कुछ मीनिंग है ना, मोल में भी कुछ क्वांटिटी आती है। अब देखो जैसे 12 को बोल दिया गया 1 दर्जन हो गया, उसी प्रकार एक क्वांटिटी है इतना नंबर के बराबर, ठीक है, 6.02 इंटू 10 के पावर 23। वापस से रिपीट करो, कम ऑन, 6.02 इंटू 10 के पावर 23। देख रहे हो 6.02 है, ऊपर भी 10 के पावर 2 है, इधर 2 से याद रखे रहना, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। 1 मोल इतने के बराबर है, जिस प्रकार 1 दर्जन 12 के बराबर है, बस। अच्छा ये सब क्यों बन रहा है, मतलब ये कहाँ से आ गया, क्या चीज़। देखो भैया आप कोई भी सब्सटेंस उठा लो, है ना, कुछ भी सब्सटेंस, जैसे हमारा बॉडी है तो देखो सेल से बना हुआ है, न जाने कितने करोड़ों सेल्स बने होंगे इतने छोटे से पार्ट में। उसी प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, वो एटम से बना हुआ है, इतने छोटे से पार्ट में न जाने कितने करोड़ों एटम्स होंगे। अब उनको एक सॉल्व करने के लिए कितना है, उनके कैलकुलेशन करने के लिए अब 1-2 एटम थोड़ी कर लेंगे, एक हमको क्वांटिटी चाहिए थी, है ना, जो मतलब
उनको पूरा लार्ज स्केल पे ले आए। तो देखो अगर हम 1 मोल बोल दें तो हमको सीधे पता चल जाएगा, अच्छा 1 मोल एटम्स, मतलब समझ गए 6.02 × 10⁻23 एटम्स। अब एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कोई बोल दे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हम सीधे समझ जाएंगे अच्छा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 6.02 × 10⁻23। ये चीज़ समझ रहे हो? तो बस इतना ही है। जैसे 1 दर्जन, 2 दर्जन, 10 दर्जन। अब पूछूं आपको 10 दर्जन में कितना केला, तो भैया 120 केला हो गया, ख़त्म। तो उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, मैं रिलेशन आपको समझा दिया कि क्वांटिटी है, 1 मोल बराबर इतना होता है। अब कुछ नहीं, आपको ये 3 चीज़ें फटाफट इसको समझ लो या याद कर लो, है ना। मोल आपको समझ में आ गया कैसे है। अब देखो 1 मोल में पार्टिकल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, वो आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी। 1 मोल कुछ भी बोल दे, 1 मोल आयन बोल दे तो भी इतने बराबर होगा। 1 मोल पार्टिकल है, पार्टिकल में एटम आ गया तो भी इतने बराबर। 1 मोल मॉलिक्यूल बोल दे आपको, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आ गया, 1 मोल बराबर इतने पार्टिकल्स। दूसरा रिलेशन क्या बोलता है, मास का और उसके मोलर मास का, यानी मॉलिक्यूलर मास का। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है पता है? 1 मोल का मास। 1 मोल कोई भी आपका हो गया कंपाउंड, कोई भी आपका हो गया, ठीक है, उसका मास जो होता है 1 मोल का, वही आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। अब देखो मोलर मास क्या है, 1 मोल का मास। तो हमको जब भी मोलर मास निकालना हो, यानी 1 मोल का मास निकालना हो, तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको 2 कन्वर्जन दिए गए, एरो इस तरफ गया है, इस तरफ गया है, इन्वेट्री। देखो पार्टिकल वाले में तो यूनिटरी मेथड लगा दोगे, उसमें तो निकल जाएगा 1 मोल बराबर इतने पार्टिकल, इतने एटम्स है, तो 2 मोल बराबर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर वापस निकालना हो तो डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आपको एरो दिख रहा होगा, ये एरो इस तरफ गया है, ये एरो इस तरफ गया है, ठीक है। अब मास वाले में क्या है, देखो मोल निकालने का दूसरा तरीका मास से कैसे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये देखो मास अपॉन मोलर मास कर दो, ये निकल जाएगा आपका मोल। और तीसरा तरीका वॉल्यूम है ना। माना गया है कि जो कोई भी गैस हो गई, कोई भी गैस लिक्विड, कोई भी गैस हो गई जिसका वॉल्यूम STP पर, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल, जो 1 मोल गैस होती है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, है ना। कोई भी गैस ले लो, 1 मोल गैस, कोई भी सी गैस, O2 आपका या फिर आपका हीलियम, नाइट्रोजन, कुछ भी हो गया, है ना, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 1 मोल। तो यहाँ से आपका मोल आ गया निकल के। कैसे निकलेगा, कोई भी वॉल्यूम ले लो, उसको डिवाइड कर दो 22.4 से, आपका निकल जाएगा मोल। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया था, ये सब मोल के बराबर है, ठीक है। मास अपॉन मोलर मास, ये भी मोल के बराबर है। वॉल्यूम जो भी दिया रहे अपॉन 22.4, ये भी मोल के बराबर है। अब देखो कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। निकालना क्या था, अच्छा ये बताओ इस आंसर में हमको कैसे पता चलेगा, अगर हमको मोलर मास, उसका मोलर मास या जो बोले मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए तो हम तो भैया निकाल लेंगे आसानी से कौन सी ऐसी गैस है, ठीक है। दिया क्या क्या था, यहाँ पे देखो वेट दिया गया है और लीटर यानी इसका वॉल्यूम दिया गया है। तो हम पहला वाला फार्मूला लगा लें, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। देखो यहाँ से मास दिया हुआ है, ठीक है, 1.16 वो दिया है, अपॉन मोलर मास, ये तो निकालना है हमको, ये बराबर किसके, मोल के, ठीक है। अब मोल और किसके बराबर है, वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, लिखते जाओ कॉपी में, लिख लो मास 1.16 अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू मोल। अब मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम यानी 1 लीटर अपॉन 22.4, बस। अब इसको बराबर कर दो, मोल तो बराबर दोनों के, तो आप यहाँ हो जाएगा इक्वेशन मास अपॉन यानी कि 1.16 अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू 1 अपॉन 22.4। इसको जब सॉल्व करोगे आपका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा नियर अबाउट 26, और 26 जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ देखो C2H2 का मास है, ठीक है, C2H2 का मॉलिक्यूलर मास है। कैसे, 12 दूना 24, 2 26, ठीक है। तो ऐसे आपका निकल जाएगा। देखो ये 11th का कॉन्सेप्ट है, आप बहुत अच्छे से, है ना, महीना भर इस चैप्टर को पढ़ने वाले हो। ये तो बहुत ही शॉर्ट में है, एक कन्वर्जन अपने दिमाग में डाल लो। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 केला, उसी तरह 1 मोल बराबर 6.02 × 10⁻23। ये तीनों कन्वर्जन आप याद रखो, क्या पता काम आ जाए, है ना। कभी कभी 11th का 1-2 चैप्टर का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, बट ठीक है, करवा दिए प्रैक्टिस।
देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन सामने, लगाओ फटाफट से। सो गाइस 10 dmq ऑफ N2 गैस एंड 10 dmq ऑफ गैस X एट द सेम टेम्परेचर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बताइए वो X गैस है कौन सी, जल्दी बताइए। कुछ लोग को तो ये नहीं पता होगा कि देखो ये DMQ क्या है। एक्चुअली देखो वॉल्यूम का मीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू ये सब होता है ना, वॉल्यूम का कोई लीटर वीटर नहीं होता है, वो तो यूज करने की यूनिट है। वॉल्यूम का जो असली SI यूनिट है ना, जो निकाला जाता है वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वो ऐसा निकलता है वॉल्यूम, ठीक है। तो उसी प्रकार ये DMQ लिखा हुआ है, यानी उसका वॉल्यूम है नाइट्रोजन गैस का, और उतना ही वॉल्यूम है किसी गैस X का सेम टेम्परेचर पर, कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बताइए गैस X होगी कौन सी। इसका करेक्ट आंसर है, जिनको पता है सही बात है, जिसको नहीं पता है देखो सीखने के लिए तैयार हो जाओ। करेक्ट आंसर है CO इज द राइट आंसर। सो गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्या है, एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है। ये जो लिखा है आपको ना, सेम टेम्परेचर पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये एवोगैड्रो लॉ है। देखो कैसे ये कहता क्या है एवोगैड्रो लॉ, कि अगर सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है गैस, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसका मतलब मोल भी उनके सेम होंगे, है ना। देखो मोल क्या है एक्चुअली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल ही तो है। अगर मॉलिक्यूल पूरे सेम हो गए तो नंबर ऑफ मोल भी अपने आप सेम हो जाएंगे। अब एक मोल N2 गैस का मास कितना होता है, यानी मोलर मास। मोलर मास क्या, उसके एक मोल का मास। अब देखो एक मोल का मास कितना होगा N2 का, 2 × 14, N2 है ना, N 2 बार है कि नहीं। सिंपल से यार, कुछ नहीं समझना था, इनके जिसका मोलर मास बराबर होगा, देखो ध्यान से, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है सेम टेम्परेचर पर, तो आप अगर कुछ नहीं आ रहा तो दिमाग इतना लगा दो कि सेम नंबर ऑफ उसका जो मॉलिकुलर मास होगा एकदम सेम टू सेम होगा। N2 का कितना होता है, 14 दूना 28, 28 और किसका है देख लो 28, ये देखो CO का 12 और 16 28। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, है ना। 11th में पूरा लंबे का चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे महीना भर। तो ये देखो CO इज़ द राइट आंसर। कैसे, मॉलिकुलर मास बराबर कर दिए, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके स्क्रीन के सामने, लगाई फटाफट से। एक मेटल M है जो फर्स्ट ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। उसके ऑक्साइड का क्या फार्मूला होगा, जल्दी बताइए खटाखट से। देखो जिसको आ रहा है उसको ईजी लगेगा, अब जिसको नहीं आ रहा है मैं फिर वही बोलता हूँ उसको फिर टफ लगेगा, है ना। थोड़ा सा कुछ चीज़ें वाकई में टफ होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही होती इसलिए टफ लगती हैं। तो सीखना है, अभी तो सीख रहे हो आप, टेंशन क्यों ले रहे हो। उसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर है M2O इज़ द राइट आंसर। कैसे है, मतलब कैसे बन गया फार्मूला, देखो पहला ग्रुप और क्या बोल रहा है, हाँ पहला ग्रुप और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और पहला ग्रुप की 1, तो वो आपने क्रॉस प्रोडक्ट से बनाया होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट से आपने कंपाउंड बनाना तो सीखा होगा ना। इधर वैलेंसी 1 है, इधर 2 है, तो ये 2 का इधर चला आता है, 1 इधर हो जाएगा, यानी M2O। सिंपल सा आपको दिख गया, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 इधर क्रॉस हुआ, M का 1 इधर क्रॉस हुआ, तो M2O ही बनेगा। आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, पहले ग्रुप में क्या आता है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही सब तो आता है। तो उसके साथ ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेगा, M2O के फॉर्मेट में, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन सामने। द आयंस O2- F- Na+ एंड Mg2+R रेफर्ड एज, जल्दी बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं या फिर आइसो न्यूट्रल स्पीसीज़ हैं या आइसोटोप्स हैं या आइसोबार्स हैं, ठीक है। फटाफट, आइसो मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ, अब इलेक्ट्रॉनिक लिखा है तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, न्यूट्रल आइसो न्यूट्रल हैं या फिर आइसोटोप्स हैं। देखो मीनिंग पता होगा, लगा मैं बताने वाला नहीं, जल्दी बताओ फटाफट से। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी बताओ। तो करेक्ट आंसर है ए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या बोल रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। पहली बात तो इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोबार सेम नंबर ऑफ मतलब सेम मास नंबर होता है, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर होता है। हमको साफ साफ पता चल रहा है ये सब एलिमेंट अलग अलग है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल नहीं सेम होगा, मास भी नहीं सेम होगा। तो बचता क्या है, अब न्यूट्रॉन और ये सब देख लें, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन देख लें। तो देखो यहाँ पे ध्यान से जब देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऑक्सीजन को सिर्फ देखो, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 8। अरे उसका एटॉमिक नंबर ही बराबर होता है ना प्रोटॉन के, तो 8 हुए। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, है ना, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन पे अभी कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है वो। तो
हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 माइनस लगा है। माइनस चार्ज कब लगता है? जब चार्ज उसके ऊपर आता है ना, जब चार्ज इनटेक होता है, जब चार्ज ले लेता है अपने ऊपर तो माइनस चार्ज चढ़ जाता है। ठीक है, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला जाता है एलिमेंट से तो उसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है, तो जानते ही होगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला आया तो हो गया कितना? 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार F माइनस, F का कितना है? 9। सिर्फ F देखो, 9 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस लगा है तो एक चला आया होगा, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Na प्लस सोडियम, सोडियम सिर्फ देखो, सोडियम का क्या है? सिर्फ सोडियम रहता तो 11 इलेक्ट्रॉन होते, मानते हो नहीं? 11 होते। प्लस है यानी कि एक चला गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तभी ना प्लस चार्ज आ गया भैया। नॉर्मल सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया यानी कि वापस से 10 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार Mg2+ में आप खुद कैलकुलेट करिए, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो यानी सब में जो स्पीसीज़ दिया है, ऊपर जो भी आयन दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल बराबर है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड। बताइए भैया, सॉलिड जो है डायरेक्टली जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब वो लिक्विड में नहीं बदलता, सीधे सॉलिड से वेपराइज हो जाता है, सीधे वेपर फॉर्म में हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, सॉलिडिफिकेशन या कंडेंसेशन या फिर सब्लिमेशन। इसका करेक्ट आंसर है गाइस डी, सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। देखो बाकी जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में भी आपको पता करना है ना, कि क्या है एग्जैक्टली। ये साइकिल होती पूरी, लिक्विड से सॉलिड जाना, सॉलिड से गैस जाना, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, फिर डायरेक्टली कन्वर्जन, उसका नाम होता है अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। एटॉमिक सिंबल ऑफ सिल्वर AU SI या AG। जल्दी बताइए, एटॉमिक सिंबल, पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट से, कि दीवार में चिपका के सिर्फ रखे हो। देखो एटॉमिक क्या पूछ रहा है? एटॉमिक सिंबल ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक सिंबल क्या है? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर गाइज AG इज द राइट आंसर, है ना। AG OG लोजी सुनो जी। देखो AU मतलब क्या? ऑरम, S मतलब क्या? सल्फर, और क्या है? SI मतलब होता है सिलिकॉन। आपका AG बचता है यानी अर्जेंटम, जिसका नाम है आपका सिल्वर। ये तो ग्रीक वर्ड है ना, ऑरम, फेरम, फेरम मतलब जानते हो? फेरस, आयरन, Fe। उसी प्रकार AG दिख रहा है आपको यहाँ पे, कहाँ गया? हाँ, AG सिल्वर। उसी प्रकार HG वो मरकरी होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। द फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है? जल्दी बताइए। देखो जितने भी सूत्र, जितने भी फार्मूला आपके किताब में दिए गए वो तो पढ़ ही लो अच्छे से। केमिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कास्टिक सोडा, POP, जिप्सम, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कुछ भी पूछ देगा उसका मतलब, है ना। फार्मूला वगैरह ये सब ध्यान से भाई पढ़े रहो, मैं तो कह रहा हूँ। द फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट क्या है बताए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर है गाइज NH4 ट्वाइस SO4। SO4 2 माइनस होता है ना, तो 2 इधर वापस आ जाएगा, तो इसीलिए NH4 पे 2 लग गया है। क्रॉस प्रोडक्ट वाला खेल फिर से। ठीक है, तो गाइज बढ़ते हैं आगे फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर NH4 ट्वाइस SO4। आप सर्च करके भी देख सकते हो, है ना। कुछ के फॉर्मूले आप बना सकते हो, कुछ के फॉर्मूले आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे है वो। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल इज। बताइए फटाफट। एक इसमें से जो आपको दिख रहा है लिक्विड मेटल है और दूसरा लिक्विड नॉन मेटल है। जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर बहुत ईजी है, जिनको पता होगा नाम सीधे वो बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर है गाइज मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी एक तरह का मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, ब्रोमीन एक तरह का नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपके स्क्रीन के सामने। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। बताइए भैया, फटाफट बताइए। मिल्क से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जाऊँ, जल्दी बताइए। पॉज कर लीजिए वीडियो को, तेज लग रहा हो तो। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, दिखाऊं? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ए सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। नॉर्मल आपने देखा होगा अपने मम्मी को या फिर घरों में देखा होगा मिल्क से क्रीम कैसे निकालते हैं ना। मिल्क को मथा जाता है अच्छे से, उसमें क्रीम निकलता है, फिर घी बनता है। तो उसी प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24। एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज। अल्फा पार्टिकल
को अल्फ़ा पार्टिकल गाइस और क्या नाम है, किसी और नाम से जानते हैं ना अल्फ़ा पार्टिकल को, तो बताइए उसको। सब एटॉमिक पार्टिकल है, या एन अनआयोनाइज्ड हीलियम एटम है, या फिर अ न्यूट्रल पार्टिकल, या फिर अ डबली चार्ज्ड हीलियम आयन है। जल्दी बताइए अल्फ़ा पार्टिकल क्या है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है डी, अ डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। ठीक है, He+2 इसी को अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं ना। क्या है He+2 मतलब चार्ज उसके ऊपर 2 रहेगा, 2 चार्ज रहता है, हीलियम आयन। ठीक है, हीलियम के ऊपर 2 चार्ज रहता है, उसी को अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, चैडविक या ल्यूथर। जल्दी बताइए फटाफट, किसने किया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, ये तो पता होना चाहिए। सो ऐसा करेक्ट आंसर जिनको पता है बहुत सही, आपने 25 क्वेश्चन का मतलब 25th क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। जे थॉमसन इज़ द राइट आंसर। देखो, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, चैडविक ने न्यूट्रॉन का किया, है ना, और गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन का किया। आपको कमेंट बताना है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया। ठीक है, बताइएगा न्यूक्लियस का खोज किसने किया। सो गाइस 25 क्वेश्चन के साथ ही समाप्त होता है अपना ये कार्यक्रम, है ना। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का केमिस्ट्री का आपको वीडियो पूरा दिख गया है। जिनका छूट चुका है वापस से जाके आप देख सकते हो। और जिन वैरायटी का क्वेश्चन इसमें है, जिन वैरायटी के क्वेश्चन पुराने वाले वरदान सीरीज में है ना, आप जाके दोनों को वैरायटी को देखिए और अच्छे से एनालाइज करिए खुद को कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, है ना। फिर आप समझिए, फिर आप उस पर सोचिए कि आपको कैसे पढ़ना है। अभी कितना पार्ट आपका छूटा हुआ है। ज़्यादा टेंशन मत लो, और जो इजी पार्ट है उसको कमांड पूरा किए रहो, है ना। ये नहीं पता चला उसी में गलत करके चले आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सो गाइस लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वरदान सीरीज़ में यार केमिस्ट्री का भी हो गया है, अभी हिंदी और इंग्लिश का भी आपको दिख रहा होगा, है ना। बहुत ही जल्द आज ही के आज आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। आज तो संडे है, पूरा करके आपको ख़त्म ही कर देता हूँ ये वाला चीज़। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं फटाफट नेक्स्ट वीडियो में। और वो सारी चीज़ वीडियो जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम के लिए, वो मैं अलग से पूरा बना दूंगा, है ना। टेंशन बिल्कुल मत लो, अभी टाइम है आपके पास, अभी जितना हो सके सीखने में और प्रैक्टिस करने में टाइम दो। ठीक है, तो यार मिलते हैं फटाफट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।